students, I hope you like my videos. If you like my videos, then please share and subscribe this channel. So students, now we are going to start our exercise 9.2 which is based upon AP. लास्ट वीडियो में हमने AP यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का इंट्रोडक्शन स्टडी किया था, जहां पर हमने ये बताया था कि AP क्या होता है। हमने ये भी पढ़ा था कि जनरल टर्म क्या होती है AP की और सम क्या होता है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन हम कर चुके हैं। So now let's proceed to our exercise 9.2. So in exercise 9.2, first question is find the sum of odd integers from 1 to 2001. It means आपको 1 से 2001 तक के odd integers का sum find out करना है। ठीक है, सबसे पहले आप इसके लिए AP find out कर लो। ठीक है, तो आपकी देखो AP क्या बनेगी, यहाँ से देखो वो बोल रहा है कि 1 से स्टार्ट हो रहे हैं नंबर। ठीक है, और odd integers हैं तो 1 होगा, 3 होगा, 5, 7। ठीक है, इस तरीके से कहाँ तक चलेगा ये 9 एंड एट लास्ट आपके पास क्या वैल्यू है 2001। ठीक है जी, ओके। अब मुझे इसके लिए क्या सम फाइंड आउट करना है, इट मींस एसएन फाइंड आउट करना है। देखो पहले तो आप चेक करो कि आपका एपी में है या नहीं है। देखो हर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस कितना है, सेम है 2 2 2। ठीक है, इट मींस ये मेरी एपी में है। अगर ये एपी में है, इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा, a इज इक्वल्स टू 1 है। डिफरेंस कितने का है, कॉमन डिफरेंस कितने का हो जाएगा 2, 3 - 1 2, 5 - 3 2। ठीक है, 7 - 5 2, तो 2 है आपका कॉमन डिफरेंस। और आपके पास लास्ट टर्म भी आपको पता है, an इज इक्वल्स टू क्या है आपके पास 2001। ठीक है, कैलकुलेट क्या करना है आपको SN। तो जब भी आपको क्वेश्चन दिया हो AP या GP जो भी आप करोगे, ठीक है, उसमें आप सबसे पहले अपने पास इंफॉर्मेशन लिख लो कि आपके पास अवेलेबल क्या क्या है। तो मेरे पास ये सारी वैल्यूज थी, मैंने सब जगह लिख ली। अब आप लास्ट में देखो कि आपको फाइंड आउट क्या करना है, आप फॉर्मूला कौन सा अप्लाई कर सकते हो और उनमें इन वैल्यूज का कैसे यूज कर सकते हो। ठीक है, देखो अगर ध्यान से देखो तो मुझे SN फाइंड आउट करना है। SN का फॉर्मूला मेरे पास है n/2 2a + n-1 × d या फिर है n/2 a + l। ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन दोनों ही फॉर्मूला में मुझे n चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ लेट नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल्स टू n। आप नंबर ऑफ टर्म्स को क्या मान रहे हो, n मान रहे हो। ठीक है, n कहाँ से मिलेगा आपको, देखो यहाँ से मिलेगा, क्योंकि an की वैल्यू आपको पता है और an का आपको फॉर्मूला भी पता है। सो नाउ an की वैल्यू है आपके पास 2001। ठीक है, an का फॉर्मूला क्या होता है, जनरल टर्म का फॉर्मूला a + n-1 × d इज इक्वल्स टू 2001। यहाँ पर आप a और d की वैल्यू पुट कर सकते हो। a की वैल्यू है 1 प्लस n तो आपको नहीं पता, एंड d की वैल्यू है आपके पास 2, 2001 हो गया ये। ठीक है, तो यहाँ से n-1 × 2 इज इक्वल्स टू कितना हो गया 2001 - 1, इट मीन्स 2000। ठीक है, n-1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2000 को 2 से डिवाइड करोगे 1000, एंड यहाँ से आपका n आ गया है 1000 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 1001। ठीक है, n की वैल्यू आ गई है। n की वैल्यू आ गई है, आपको निकालना क्या है, SN निकालना है। तो आप यहाँ पर क्या करो, SN का फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, सो नाउ SN के लिए एक फॉर्मूला होता है आपके पास n/2 a + l। ये भी लगा सकते हो आप या फिर वो लगा सकते हो n/2 2a + n-1 × d। ठीक है, मेरे पास ये सारी वैल्यूज अवेलेबल है, लास्ट टर्म भी है, फर्स्ट टर्म भी है, n भी है, तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगा देती हूँ। n की वैल्यू कितनी है आपकी 1001/2। a की वैल्यू कितनी है आपके पास 1 और l की वैल्यू कितनी है 2001। ठीक है, 1001/2 इंटू 2000 + 1 कितना होता है आपके पास 2002। ठीक है, इससे आप कैंसिल करोगे इसको तो कितना आएगा 1001। तो 1001 की जब 1001 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा, ठीक है, 1,02,001। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई जब आप करोगे आप, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1, सिंपल था। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000 विच आर मल्टीपल्स ऑफ 5। करना क्या है आपको, 100 एंड 1000 के बिटवीन में जो नंबर है, इट मींस 100 एंड 1000 के बीच में जो नंबर लाई करते हैं, और कैसे नंबर, विच आर मल्टीपल्स ऑफ 5, जो 5 के मल्टीपल हैं, उनका सम फाइंड आउट करना है। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी AP बनाते हैं। ठीक है, AP क्या हो जाएगी, यहाँ से देखो 100 और 1000 के बीच में नंबर बोल रहा है, तो 100 तो हमको लेना नहीं है। ठीक है,
ठीक है। 100 के बाद चेक करो कि कौन सा नंबर है मल्टीपल ऑफ 5 का। 100 के बाद आपका 101 नहीं है, 102 भी नहीं है, 103 भी नहीं है, 104 भी नहीं है, 105 है। ठीक है। इट मीन्स आपकी जो एपी स्टार्ट होगी कहाँ से होगी? 105 से। मल्टीपल्स ऑफ 5 है। ठीक है, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 110। नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 115। ऐसे ऐसे करके लास्ट नंबर क्या होगा? देखो 1000 तो हमें लेना नहीं है क्योंकि उन्होंने बोला है लाइन बिटवीन। 1000 से पहले ऐसा नंबर जो मल्टीपल हो 5 का, तो क्या कौन सा नंबर होता है? 995। ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखो वैल्यू क्या क्या पता है वो लिख लो आप। आपको पता है वैल्यू ए की 105, डी की वैल्यू पता है आपको 5, ठीक है, एंड ए एन या फिर एल बोल लो, क्या पता है आपको? 995। ठीक है, तो ये सारी वैल्यू पता है। फाइंड आउट क्या करना है आपको? एस एन, जैसे लास्ट क्वेश्चन में था, तो सेम है लास्ट क्वेश्चन की तरह। सबसे पहले आप एन फाइंड आउट करोगे विद द हेल्प ऑफ दिस। आपके पास है ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की वैल्यू कितनी है आपके पास? 995। ए की वैल्यू कितनी है? 105 प्लस एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू कितनी है? 5। यहाँ से कितना हो गया? 995 माइनस 105 इज इक्वल्स टू 5 इंटू एन माइनस वन। माइनस करो 0, ये हुआ 9 और ये 1 890 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू एन माइनस वन। 890 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास? 5 × 5 एंड 39, 5 7 जो 35 एंड यहाँ से बचेगा तो 178 इज इक्वल्स टू एन माइनस वन। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई? 179। ठीक है, एन की वैल्यू आ गई है। अब आपको क्या निकालना है? अपना एस एन निकालना है। ठीक है, तो आप एस एन के लिए क्या लिखोगे यहाँ पर? एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 a प्लस एल। ओके, एन कितना है? 179 अपॉन 2। ए की वैल्यू कितनी है? 105 प्लस एल की वैल्यू कितनी है आपके पास? 995। ठीक है, 179 अपॉन 2 ये कितना हो जाएगा? 10 9 और 1 10 और 1 कितना हो जाएगा यहाँ से? 11। ओके, सो यहाँ से देखो 2 से इसको काट सकते हो आप कितने टाइम्स? 550 टाइम्स। तो जब इनकी मल्टीप्लाई करोगे 179 इंटू 550 तो आपके पास आंसर आ जाएगा 98,450। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देख लेना। ओके, तो 179 इंटू 550 कितना हो जाएगा? 98,450 आपका आंसर हो जाएगा। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखो, इन एन एपी, एक एपी है, द फर्स्ट टर्म इज 2, उस एपी की फर्स्ट टर्म 2 है, सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स इज 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स। ठीक है, स्टार्टिंग की 5 टर्म्स का सम, ओके, नेक्स्ट 5 टर्म्स के सम का 1/4 है, और शो करो कि 20th टर्म इसकी माइनस 112 होगी। देखो एपी जो भी क्वेश्चंस होते हैं एपी के या जीपी के, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, राइट। आपको लैंग्वेज को पकड़ना होता है। ठीक है, लैंग्वेज में जो भी आपको थ्योरेटिकल फॉर्म में क्वेश्चन दे रखा है उससे आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से क्वेश्चन फॉर्म करो। ठीक है, जैसे आपको इतना बड़ा क्वेश्चन दे रखा था यहाँ पर, आप इसको अपने कन्वीनियंस के हिसाब से शॉर्ट कर लो। देखो क्या लिखा है? फर्स्ट टर्म इज 2। ठीक है, ये दे रखा है मुझे फर्स्ट टर्म इज 2, तो आप यहाँ पर लिख लो फर्स्ट टर्म कितनी है? 2 है। और दे रखा है सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स इज 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लो सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इज इक्वल्स टू 1/4 ऑफ सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन आपके पास है। और क्या है? और कुछ नहीं है, बस ये क्या आपको शो करना है इसमें कि टू शो, क्या शो करना है? 820, 20th टर्म मीन्स 820 की वैल्यू आपको शो करनी है -112। ठीक है, ये चीज आपको शो करनी है। देखो 820 इज इक्वल्स टू -112, तो 820 को मैं क्या लिख सकती हूँ? a प्लस 19d। ठीक है, लास्ट इंट्रोडक्शन में बताया था, तो a प्लस 19d इज इक्वल्स टू -112, ये चीज मुझे शो करनी है। ठीक है, इट मीन्स अगर मुझे a की वैल्यू पता हो, d की वैल्यू पता हो, मैं यहाँ पर पुट करूंगी तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए? द आंसर शुड बी -112। ठीक है, तो बेसिकली मुझे यानी कि यहाँ से ये पता चला कि मुझे क्या वैल्यू कैलकुलेट करनी है? a और d की।
ए और डी में से ए की वैल्यू तो ऑलरेडी मैंने गिवन थी, ठीक है। अब बचा क्या, डी। डी की वैल्यू के लिए मैंने इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन दे रखी है मेरे पास कि सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स इज इक्वल्स टू 1/4 ऑफ सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स। देखो इसका यूज कैसे करेंगे, देखो मैं कर रही हूँ लेट एपी, मैंने कोई एपी सपोज करी, ठीक है। एपी मैंने कैसे सपोज कर ली, ए, ठीक है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड ए प्लस 4d, ठीक है। 5 टर्म्स ये हो गई। नेक्स्ट 5 टर्म्स लिख लो, ए प्लस 5d, ए प्लस 6d एंड ए प्लस 7d, कॉमा ए प्लस 8d एंड ए प्लस 9d, ठीक है। देखो फर्स्ट 5 टर्म्स तो ये हो गई आपकी और नेक्स्ट 5 टर्म्स ये हो गई है, ठीक है। एंड सो आगे भी ऐसे चल रही है, ठीक है। ये एपी मैंने लेट कर ली। यहां से देखो आप निकालो सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स का मीन्स हो गया ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d एंड प्लस ए प्लस 3d एंड प्लस ए प्लस 4d, ओके। इज इक्वल्स टू क्या बोला था, 1/4 ऑफ सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स। तो 1/4 ऑफ सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स क्या हो जाएंगे आपके पास, a प्लस 5d, a प्लस 6d एंड a प्लस 7d, a प्लस 8d एंड प्लस करो एंड प्लस a प्लस 9d, ठीक है। अब जब इसको सॉल्व करोगे देखो 1 2 3 4 5 तो a है आपके पास और d कितने हो जाएंगे, 2 और 3 5 और 4 9 और 1 10d इज इक्वल्स टू 1/4 ऑफ, यहाँ से भी 5a हो जाएंगे और d कितने हो जाएंगे, 5 और 6 11 और 7 18 और 8 हो जाएंगे आपके पास 26 और 9 आपके पास हो जाएंगे 35d, ओके। आप क्या करो, दोनों साइड से 5 कॉमन लेके कैंसिल कर दो, तो यहाँ पर कितना बचेगा, a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 1/4, यहाँ से 5 कॉमन ले लिया तो a प्लस 7d इज इक्वल्स टू 4 की मल्टीप्लाई करो, 4a प्लस 8d इज इक्वल्स टू a प्लस 7d। यहाँ से 4a माइनस a कितना हो गया, 3a इज इक्वल्स टू एंड 7 माइनस 8 कितना हो गया आपके पास, माइनस d, ठीक है। इट मीन्स d इज इक्वल्स टू -3 और -3 और a की वैल्यू कितनी है मेरे पास, गिवन है a की वैल्यू कितनी है 2, तो -3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, -6। इट मीन्स d की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, -6 आ गई है, ठीक है। a की वैल्यू 2 पता थी पहले से और d में -6 हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब क्वेश्चन पे आ जाओ, शो क्या करना था आपको, a20, तो a20 की वैल्यू निकालो कितनी आनी चाहिए, -112। देखो नेक्स्ट करेंगे, हमें निकालना है नाउ a20 कैलकुलेट करना है हमको। a20 कितना होता है हमारे पास, a प्लस 19d, ओके। a की वैल्यू कितनी है 2 प्लस 19 इंटू डी हमने निकाला है -6, तो कितना हो गया d माइनस, ये हो गया आपके पास 114, ठीक है। -114 करोगे प्लस 2 तो कितना हो जाएगा, -112, ओके। तो ये चीज हमारी शो होके आ गई है। a20 मतलब 20th टर्म को हमें -112 शो करना था ना, तो a20 को हमने शो कर दिया -112, ओके। सो इट इज योर क्वेश्चन नंबर 3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी दिस आर नीडेड टू गिव द सम -25, ठीक है। यानी कि जो -25 है क्या है आपका सम है। हाउ मेनी टर्म्स मतलब क्या कैलकुलेट करना है, n कैलकुलेट करना है, बाकी a और d मुझे अपनी AP से पता चल जाएगा। करते हैं इस क्वेश्चन को, तो देखो AP दे रखा है आपको -6 -11/2 -5 ऐसे कंटिन्यू हो रही है आपकी AP, ओके। और आपको नंबर ऑफ टर्म्स तो आपको निकालने हैं, n की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। नीडेड टू गिव द सम आपको दे रखा है SN यानी कि -20। SN क्यों लिखा मैंने, S10 या S5 क्यों नहीं लिखा, बिकॉज नंबर ऑफ टर्म्स ही कितनी है मेरे पास n, तो SN दे रखा है तो यानी कि -25, ओके। अब देखो A और D कैसे करेंगे। फर्स्ट टर्म कितनी है इसकी -6, D कितना हो जाएगा, देखो D मतलब A2 - A1, इट मीन्स -11 to -6, इट मीन्स -11/2 + 6, ठीक है।
-11 प्लस 12/2 कितना हो जाएगा ये 1/2। तो यानी कि d की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, a की वैल्यू कितनी है -6 है। Sn का फॉर्मूला लगाना है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो आप। Sn की वैल्यू कितनी होती है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। नाउ n तो आपको निकालना है, n तो आपको नहीं पता है। 2a कितना हो जाएगा -12 प्लस n-1 इंटू डी कितना हो जाएगा 1/2 इज इक्वल्स टू कितना दे रखा है -25। Sn की वैल्यू -25 दे रखी थी ना आपको यहाँ से n कैलकुलेट करना है। ठीक है, n कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे, देखो 2 है यहाँ पर, इस 2 की मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी इधर। ठीक है, और इसको अंदर को ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, देखो n इंटू -12 प्लस n/2 एंड -1/2 इज इक्वल टू 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया -50। नाउ आप ब्रैकेट को सॉल्व करो तो n इज इक्वल n कॉमन है तो यहाँ से देखो -12 -1/2 कितना हो गया -25/2 एंड प्लस n/2 इज इक्वल्स टू -50 चल रहा था, 2 अगेन कॉमन आ गया है तो ये हो गया -25 प्लस n इज इक्वल्स टू 2 क्या हुआ एलसीएम आ गया, एलसीएम उधर जाके मल्टीप्लाई तो -50 इंटू 2 कितना हो गया -100। ओके, अब आपकी यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी -25n प्लस n स्क्वायर इज इक्वल्स टू -100। आप इसको लिख सकते हो n स्क्वायर -25n एंड माइनस का 100 इधर आके प्लस का 100 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपकी बन गई है n में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तो सॉल्व करना आपको आता ही है। ठीक है, तो आप यहाँ से n की वैल्यू इजिली फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि इन एन एपी if pth term is 1/q and qth term is 1/p, prove that the sum of first pq terms is 1/2 pq plus 1 where p is not equal to q। देखो इस टाइप के क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट होते हैं थोड़ा। देखो करना क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन कर रहे हैं इन एन एपी pth टर्म इज 1/q। तो जो पता है लिख लो, pth टर्म पता है इट मीन्स ap पता है मुझे कितना 1/q। ठीक है, उसके बाद qth टर्म पता है इट मींस aq पता है कितना पता है 1/p। ओके, प्रूव दैट, प्रूव करना है तो यहाँ पर लिख लो टू प्रूव। ठीक है, प्रूव क्या करना है, सम ऑफ फर्स्ट pq टर्म्स इज 1/2 pq प्लस 1। आपको प्रूव करना है spq। ठीक है, spq आपको फाइंड आउट प्रूव करना है। यहाँ पर spq की वैल्यू प्रूव करनी है आपको 1/2 pq प्लस 1। ठीक है, तो करेंगे कैसे, देखो इस क्वेश्चन को ap इज इक्वल्स टू आपका 1/q है तो ap का फॉर्मूला आपको पता है। ap का फॉर्मूला कितना होता है आपके पास a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। सिमिलरली aq का फॉर्मूला पता है, aq का फॉर्मूला क्या हो जाएगा a प्लस q माइनस 1 इंटू डी। तो अप्लाई करते हैं ये फॉर्मूला तो आपका देखो ap था, ये हो जाएगा आपके पास a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 1/q। इक्वेशन फर्स्ट मैंने एज्यूम कर लिया। सेकेंड इक्वेशन aq था तो a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना हो गया 1/p। दो इक्वेशन आ गई मेरे पास। मैं क्या कर रही हूँ, सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ इनको, इक्वेशन 1 में से 2 को या 2 में से 1 को, किसी को भी कर सकते हो आप। तो मैंने क्या करा, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करा। ठीक है, तो जब देखो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करूंगी तो a से a तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देखो क्या बचने वाला है, यहाँ पर आपका बचेगा p माइनस 1 इंटू डी माइनस q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 1/q माइनस 1/p। राइट, सॉल्व कर लो उसको। d तो आपका कॉमन, यहाँ से हो जाएगा p माइनस 1 माइनस q एंड प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ से सॉल्व करोगे तो कितना आएगा p माइनस q अपॉन पी क्यू। यहाँ से कितना हो गया देखो d, 1 से 1 तो कैंसिल, p माइनस q इज इक्वल्स टू p माइनस q अपॉन पी क्यू। यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ गई, p माइनस क्यू से p माइनस क्यू कैंसिल तो d की वैल्यू कितनी आ गई 1/p क्यू। ठीक है, d की वैल्यू आ गई है तो d की वैल्यू पता है आपको तो आप किसकी निकाल सकते हो, a की निकाल सकते हो। देखो d और a निकाल क्यों रहे हैं, पहली बात तो ये d और a ने निकाला क्यों,
बिकॉज आपको प्रूव करना है SPQ। SPQ का मतलब आपको SN वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या चाहिए, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n तो आपके पास है PQ, ठीक है, बचा क्या A और D, तो D हमने निकाल दिया। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, A कैसे, A कैसे निकलेगा, D की वैल्यू आप इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो तो आपकी किसकी वैल्यू निकल जाएगी, आपकी वैल्यू निकल जाएगी A की, ठीक है। तो हम पुट कर रहे हैं D की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में, तो यहाँ पर लिखेंगे हम पुट D इज इक्वल्स टू 1/PQ इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी आपके पास, A प्लस P माइनस 1/D इज इक्वल्स टू कितना था, 1/Q के, 1/Q। तो यहाँ से मुझे A की वैल्यू पता करनी है एंड P माइनस 1 इंटू D की वैल्यू कितनी आ गई है मेरे पास, 1/PQ इज इक्वल्स टू 1/Q। यहाँ से देखो A प्लस P की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, P की मल्टीप्लाई 1/PQ से करेंगे तो कितना बचेगा, 1/Q माइनस 1 की करेंगे तो 1/PQ इज इक्वल्स टू 1/PQ। ये कैंसिल हो गया। A की वैल्यू ऑल्सो इज, A की वैल्यू भी कितनी आ गई है आपके पास, 1/PQ, ठीक है। A और D मुझे दोनों पता चल गए, तो अब मैं क्या फाइंड आउट कर सकती हूँ अपना, SPQ, ठीक है। SPQ का मतलब टर्म्स PQ है, जो हमारा N होता था ना वहां पर SN, तो उसकी जगह SPQ। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, n/2 इट मीन्स PQ/2, 2a मीन्स 2 इंटू 1/PQ प्लस n-1 इट मीन्स PQ-1 इंटू D भी कितना है आपके पास, 1/PQ। बस आपको इसको सॉल्व करना है, ये हो जाएगा PQ/2, ठीक है जी। यहाँ से हो गया 2/PQ प्लस, देखो मैं क्या कर रही हूँ, या तो आप एक काम करो, PQ कॉमन ले लो यहाँ से, ठीक है, PQ कॉमन भी ले सकते हैं। देखो एक PQ/2 तो मेरा बाहर था, और यहाँ से देखो 1/PQ 1/PQ दोनों में से कॉमन आ जाएगा बाहर, तो यहाँ पे मैंने इस टर्म को लिख दिया 1/PQ। अब आपके पास क्या बचा, अंदर 2 बचा प्लस PQ-1 बचा, ये कैंसिल हो गया, 1/2 यहाँ से कितना हो गया, PQ 2 में से बन गई 1, ठीक है। यही आपको प्रूव करना था कि SPQ की वैल्यू ये आनी चाहिए, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5 में हमको यही प्रूव करना था कि आपके जो SPQ की वैल्यू है वो ये आए, PQ प्लस 1/2, तो ये हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है, इफ द सम ऑफ अ सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द AP 25 22 19 इज 116, फाइंड द लास्ट टर्म। कहने का मतलब है, इफ द सम ऑफ अ सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स, सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स मीन्स आपको n की वैल्यू नहीं पता यहाँ पर, ठीक है। सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स को आप n मान लो, ठीक है। n आपको नहीं पता है, AP दे रखी है और उसका सम दे रखा है। इफ द सम ऑफ अ सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द AP इज 116, तो 116 क्या है आपका सम है। फाइंड द लास्ट टर्म, आपको लास्ट टर्म फाइंड आउट करनी है, इट मीन्स AL और वी कैन से L, आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे क्वेश्चन, देखो सबसे पहले इंफॉर्मेशन लिख लो, आपके पास क्या है, AP है आपके पास, ठीक है। AP क्या है आपके पास, 25 22 एंड 19 एंड सो ऑन, ठीक है। यहाँ से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो अपना, A की वैल्यू, D की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 22 माइनस 25 माइनस 3, ठीक है। और क्या पता है आपको, सम पता है, SN इज इक्वल्स टू 116, ठीक है। SN मान लिया, इट मीन्स ये तो देखो मैंने SN लिखा ना यहाँ पर, इट मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स क्या कितनी मान ली मैंने, n मान ली है, ठीक है। तो आप लिख भी सकते हो, अदरवाइज यही से शो हो जाएगा कि आपने नंबर ऑफ टर्म्स कितनी मानी है, n मान ली। ओके, वी हैव टू कैलकुलेट द लास्ट टर्म, हमें जो कैलकुलेट करनी है वो क्या करनी है, लास्ट टर्म। देखो AN पता करना है हमको, ओके। AN की वैल्यू निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला है आपके पास A प्लस n-1 इंटू डी, इट मीन्स A भी पता होना चाहिए मुझे, N भी पता होना चाहिए मुझे, D भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो A एंड D मुझे 3 वैल्यू निकालनी है, तो देखो कैसे करेंगे, A तो पता है आपको, D पता है, बस बचा क्या है, N बचा है। N के लिए आप क्या करो, SN का फॉर्मूला खोल दो, वी हैव SN इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। SN कितना है आपके पास 116 इज इक्वल्स टू n/2 2a कितना हो जाएगा 50 प्लस n-1 इंटू डी कितना है आपके पास -3,
यहाँ से 2 की मल्टीप्लाई कर लो अंदर, तो ये हो जाएगा आपके पास 232 इज इक्वल्स टू n इंटू 50, देखो -3 की मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं, -3n एंड +3, तो कितना हो गया यहाँ से 232 इज इक्वल्स टू n इंटू 50 + 3 कितना हो गया 53 -3n। ओके, यहाँ से हो जाएगा 232 इज इक्वल्स टू 53n -3n स्क्वायर। ओके, ये भी आपकी क्या बन गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है n में। ठीक है, इसको भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प से प्रूफ कर जो n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। इसको थोड़ा सही से लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 3n स्क्वायर -53n प्लस 232 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपकी क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, जैसे आपकी बनी थी अभी लास्ट क्वेश्चन में भी किया था हमने, कोई फोर्थ क्वेश्चन किया था शायद, उसमें भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी थी। ओके, तो आप क्या करोगे, n की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करोगे। जब आप यहाँ से n की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी 8। ओके, दो वैल्यू आएंगे एक्चुअली आपके पास n की, यहाँ से 8 भी आ 8 आएगी एक तो, और एक दूसरी आपकी फ्रैक्शन में आएगी। ठीक है, तो फ्रैक्शन वाली तो वैल्यू आप ले नहीं सकते, क्योंकि आपका n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है। नंबर ऑफ टर्म्स एक कंप्लीट नंबर की फॉर्म में होगा ना, फ्रैक्शन की फॉर्म में तो नंबर ऑफ टर्म्स नहीं हो सकता। ऐसे ही तो बोल सकते हैं कि 8 टर्म्स है मेरे पास, ऐसा तो नहीं बोल सकते कि 1/3 टर्म्स है मेरे पास। ठीक है, तो इसलिए ना जो आप n की वैल्यू कंसिडर करोगे वो 8 करोगे। नाउ n की वैल्यू आ गई आपके पास। ठीक है, अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ से अपनी लास्ट टर्म कैलकुलेट करनी है। तो लास्ट टर्म के लिए आप फॉर्मूला लगा दो an का। देखो an का फॉर्मूला लगा दोगे, an इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू तो आपको पता करनी है, a है आपके पास 25, 8 माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है -3। ओके, 25, ये हो जाएगा 8 माइनस 1 7, 7 माइनस 3 21, तो 25 में से 21 गए, कितना बचा आपके पास 4, यानी कि जो आपकी लास्ट टर्म है वो कितनी है 4 है। ठीक है, ये जो आपकी एपी दे रखी थी ना 25 22 19, ऐसे ऐसे करके इसकी लास्ट टर्म कहीं जाके कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेवंथ क्वेश्चन है फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द एपी हुज kth टर्म इज 5k + 1। ठीक है, आपको सम ऑफ n टर्म्स निकालना है, तो क्या निकालना है, सम टू n टर्म्स, इट मींस आपको फाइंड आउट करना है Sn। ठीक है, हुज kth टर्म, जिसकी आपको kth टर्म दे रखी है, kth टर्म की वैल्यू दे रखी है आपको 5k + 1। ठीक है, Sn आपको निकालना है, तो जो आपको पहले दे रखा है आप उससे सॉल्व करो, वहां से देखो आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो। एक का फॉर्मूला खोल लो आप, एक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस के माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 5k + 1। ओके, यहां से आप क्या करोगे, देखो a प्लस के की मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा के डी माइनस डी इज इक्वल्स टू 5k + 1। a माइनस डी को तो आप ऐसे रख दो एक साथ, एंड प्लस के डी इज इक्वल्स टू 1 + 5k लिख सकते हैं इसको। आप यहाँ से कंपेयर करो, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड। ठीक है, आप दोनों साइड कंपेयर करो, देखो दोनों साइड जब कंपेयर करोगे तो के डी 5k, के तो दोनों में कॉमन है, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 5 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से a माइनस डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो a माइनस डी इज इक्वल्स टू 1, इट मीन्स a माइनस 5 इज इक्वल्स टू 1, इट मीन्स a की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। ठीक है, अब देखो a की वैल्यू भी पता है मुझे, ठीक है, d की वैल्यू भी पता है, और n टर्म्स भी पता है, तो Sn का फॉर्मूला लगा सकती हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं Sn का फॉर्मूला लगाऊंगी, कितना हो जाएगा मेरे पास, देखो Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। नाउ n की वैल्यू तो नहीं पता आपको, क्योंकि उसने n टर्म्स का ही सम पूछा है आपसे। 2a मीन्स 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मीन डी की वैल्यू है 5 आपके पास, तो n/2 12 प्लस 5n माइनस 5। ठीक है, कितना हो जाएगा ये 5n + 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका Sn। ठीक है, n/2 5n + 7। ठीक है, तो सम ऑफ n टर्म्स निकल गया। करते हैं 8 क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन में बोल रहा है इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज pn + qn स्क्वायर,
वेयर पी एंड क्यू आर कांस्टेंट फाइंड द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, दो एक इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है, एक वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो लिख लो पहले जो दे रखा है, क्या दे रखा है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। इट मींस Sn की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, Pn प्लस Qn स्क्वायर। ओके, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, आपको किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, सिंपल d की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो कैसे करेंगे जी, देखो Sn का फॉर्मूला खोल लो आप। Sn का फॉर्मूला क्या है आपके पास, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, कितनी वैल्यू है इसकी मेरे पास, Pn प्लस Qn स्क्वायर। ठीक है जी, क्या करो आप, 2 की मल्टीप्लाई कर दो, जो आपका 1/2 है ना, 1/2 की आप अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो कितना हो जाएगा, n इंटू 2 से 2 कैंसिल तो a बचेगा, प्लस n माइनस 1/2 इंटू डी इज इक्वल्स टू Pn प्लस Qn स्क्वायर। राइट, आप क्या करोगे, आप n की मल्टीप्लाई कर दो अंदर। ठीक है, तो जब n की मल्टीप्लाई करोगे तो na प्लस n की मल्टीप्लाई जब अंदर करोगे तो कितना आएगा, n स्क्वायर बाई 2 एंड माइनस 1/2 d हो जाएगा, यहाँ से d की भी मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, तो n स्क्वायर d/2 माइनस d/2 इज इक्वल्स टू Pn प्लस Qn स्क्वायर। अगेन आप यहाँ से क्या कर रहे हो, कंपेयर करो। ठीक है, ऑन कंपेयरिंग n स्क्वायर बोथ साइड। ठीक है, आप n स्क्वायर की वैल्यू को क्या कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो बोथ साइड से। तो देखो n स्क्वायर की वैल्यू को जब कंपेयर करोगे, ये है आपके पास n स्क्वायर d/2, ये है आपके पास n स्क्वायर क्यू। तो d की वैल्यू कितनी है, d/2 कितना आ जाएगा आपका, यहाँ से q आ जाएगा, यहाँ से आपकी d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2q आ जाएगी। ओके, d की वैल्यू बस ये तो निकालना है आपको, फाइंड द कॉमन डिफरेंस तो निकालना है, इन्होंने बोला था कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करो, ये वाला। तो आगे मेरा कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल्स टू 2q। तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन है आपके पास, द सम्स ऑफ n टर्म्स ऑफ टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस आर इन द रेशियो 5n plus 4 is to 9n plus 6, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 18 टर्म। देखो सम्स ऑफ n टर्म्स ऑफ टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अब की बार क्या है, मेरे पास दो अलग अलग एपी है। तो हमने यहाँ पर सपोज करा, लेट द फर्स्ट टर्म एंड लेट द फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दोनों का अलग अलग हो जाएगा ना, लेट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एपी। फर्स्ट एपी के मैंने कॉमन डिफरेंस और जो फर्स्ट टर्म थी उसको माना a1 d1। सिमिलरली लेट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ सेकंड एपी। सेकंड एपी की जो मैंने फर्स्ट टर्म मानी वो a2 मानी और कॉमन डिफरेंस कितना मान लिया, d2। ठीक है, अलग अलग क्यों लिया a1 d1 a2 d2, बिकॉज मुझे यहाँ पर टू अलग अलग प्रोग्रेशन पता है, टू अलग अलग एपी है मेरे पास। उन्हीं टू अलग अलग जो एपीज हैं उनकी दोनों की टर्म्स की कॉमन है, दोनों में ही मुझे n टर्म्स लेने हैं। इट मींस ये वाली एपी में भी मुझे n टर्म्स का ही सम लेना है, इस वाली एपी के लिए भी मुझे n टर्म्स का ही सम लेना है, उनका रेशियो दे रखा है। ठीक है, तो यानी कि मुझे क्या दे रखा है, देखो फर्स्ट एपी के लिए आपका Sn का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, n/2 2a प्लस 2a1 प्लस n-1 इंटू d1। सेकेंड वाली एपी के लिए आपका सम ऑफ n टर्म्स क्या बन जाएगा, 2a2 प्लस n-1 इंटू d2 इज इक्वल्स टू, यहाँ से हो जाएगा 5n प्लस 4 अपॉन 9n प्लस 6। ठीक है, ये आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है, आपको बोला है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 18 टर्म्स। ओके, फर्स्टली आप यहाँ पर देखो, आपको फाइंड आउट क्या करना है। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं, टू फाइंड आउट, टू फाइंड मुझे फाइंड क्या करना है, रेशियो ऑफ देयर 18 टर्म्स। इट मींस मुझे a1 प्लस 17d फाइंड आउट करना है एंड a2 प्लस 17d2 फाइंड आउट करना है, यही तो मतलब हुआ 18 टर्म्स का। ठीक है, a1 18 फाइंड आउट करना है आपको और आपको फाइंड आउट करना है a2 18। मींस फर्स्ट वाली एपी के लिए 18 टर्म्स, सेकंड वाली एपी के लिए 18 टर्म्स। तो 18 टर्म्स के लिए क्या हो जाएगा, a1 प्लस 17 d1 a2 प्लस 17 d2। तो आपको ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, इस बात को भी ध्यान में रखना, और यहाँ से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपना।
नाउ n/2 से n/2 कैंसिल हो गया। देखो यहाँ पर मेरा बना 2a1 प्लस n-1 इंटू d1 अपॉन 2a2 प्लस n-1 इंटू d2 इज इक्वल्स टू 5n प्लस 4 अपॉन 9n प्लस 6। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, इस चीज को भी देखो और इसको भी देखो। देखो आपका जो यहाँ पर बनना चाहिए वो किस फॉर्म में बनना चाहिए, a1 प्लस 17 d1 की फॉर्म में बनना चाहिए या a2 प्लस 17 d2 की फॉर्म में बनना चाहिए। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखो तो आपका 2a1 है, जबकि आना क्या चाहिए आपके पास, a1 आना चाहिए। इट मीन्स आप क्या करोगे, यहाँ से 2 को कॉमन लोगे। ठीक है, तभी तो आपका a1 प्लस समथिंग d1 एंड a2 प्लस समथिंग d2 बनेगा। तो आप सबसे पहले क्या करो, यहाँ से 2 कॉमन ले लो। ओके, जब आप 2 कॉमन लोगे तो कितना बन जाएगा आपके पास, यहाँ से a1 प्लस n-1/2 d1। इस चीज को मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। देखो ये बन जाएगा आपके पास a1 प्लस 2 कॉमन लिया तो n-1/2 d1। सिमिलरली नीचे बना मेरे पास a2 प्लस n-1/2 d2 और यहाँ पर चल रहा था मेरा 5n प्लस 4 अपॉन 9n प्लस 6। ठीक है, उसके बाद देखो देखो अब ये थोड़ा थोड़ा बन गया है वैसा जो मुझे फाइंड आउट करना है। बस a1 प्लस यहाँ पर क्या बनना चाहिए मेरा 17 बन जाए बस किसी तरीके से, बाकी तो सब कुछ सेम ही है। a1 प्लस समथिंग d1, a1 प्लस समथिंग d2, बस ये समथिंग जो मेरा है n-1/2, इन दोनों की जगह मुझे क्या पुट करना है, यहाँ पर 17 पुट करना है। ठीक है, तो देखो इट मीन्स आप n-1/2 की जगह 17 पुट कर दो, रफली करके देखो इसको। देखो आप क्या कर रहे हो, n-1/2 की जगह 17 पुट कर रहे हो, तो यहाँ से देखो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 17 2 जा 34 प्लस 1 35। इट मीन्स आपको ये चीज करनी है रफली, ये चीज आपको रफ में करके देखनी है कि n की वैल्यू आप क्या पुट करोगे। ठीक है, और मैंने समझा दिया कि आप कैसे कैसे पता करोगे कि n की वैल्यू रखनी क्या। ठीक है, देखो मेरे पास क्या था, प्रूव करना था मुझे a1 प्लस 17 d1 अपॉन a2 प्लस 17 d2। मेरा यहाँ पर a1 प्लस d1 टाइप तो बन गया, बट यहाँ पर n-1/2 की जगह मेरा क्या आना चाहिए 17। तो मैंने करके देखा रफ में कि n-1/2 की जगह 17 रखने से n की वैल्यू क्या होती है, बिकॉज मुझे यहाँ पर तो n की वैल्यू रखनी पड़ेगी ना। ठीक है भाई, अगर आप यहाँ पर चेंज करोगे तो यहाँ पर भी तो चेंज करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो n-1/2 की जगह मैंने 17 रफली रख के देखा, कितना आया n की वैल्यू 35। तो अब मैं क्या बोलूंगी, इस इक्वेशन को मैंने फर्स्ट मान लिया। ठीक है, मैं अब ये लिखूंगी कि पुट द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल्स टू 35 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, जो आपकी इक्वेशन फर्स्ट बनी है ये वाली, इसमें आप क्या कर रहे हो, n की वैल्यू 35 पुट कर रहे हो। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे हम, नाउ पुट n इज इक्वल्स टू 35 इन इक्वेशन फर्स्ट। बोथ साइड रखेंगे तो आपका जो इक्वेशन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, देखो a1 प्लस n की जगह 35 रखोगे, 35 माइनस 1/2 कितना बन जाएगा आपका 35 माइनस 1 कितना 34/2 17 d1, यहाँ पर भी 17 d2 बन जाएगा और यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे अपनी। देखो आपका जो बन जाएगा यहाँ पर a1 प्लस 35 माइनस 1/2 d1 अपॉन a2 प्लस 35 माइनस 1/2 d2 इज इक्वल्स टू, यहाँ से देखो 5n प्लस क्या था आपके पास 5n प्लस 4 अपॉन 9n प्लस 6, तो 5n प्लस 4 अपॉन 9n प्लस 6। ठीक है, सॉल्व करो इसको, कितना आ जाएगा a1 प्लस 17 d1 अपॉन, यहाँ से भी बन जाएगा आपके पास a2 प्लस 17 d2। यहाँ से सॉल्व करो, 5 5 25 कैरी 2 हो गई आपकी, 5 3 15 और 2 17, यहाँ से 315 प्लस 4 तो कितना आ गया 179 अपॉन 319। ठीक है, तो ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया क्या, 18 टर्म्स का रेशियो a1 प्लस 17 d1 और a2 प्लस 17 d2 का रेशियो कितना आ गया 179 अपॉन 309। सॉरी यहाँ पर 6 है आपका, यहाँ पर 6 है।
ठीक है, तो 315 प्लस 6 कितना हो जाएगा आपके पास 321। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। करते हैं 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में बोल रहा है इफ द सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स ऑफ एन एपी इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स देन फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट p प्लस q टर्म। एक ही एपी है आपके पास, आपको दो अलग अलग नहीं लेनी है क्योंकि एक ही एपी की बात हो रही है। इफ द सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स ऑफ एन एपी, ठीक है, इज इक्वल टू द सम ऑफ द फर्स्ट q टर्म्स, यानी कि एक ही एपी लेनी है आपको, उसी की फर्स्ट p टर्म्स का सम इक्वल है सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स के। तो आपको क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि आपका SP इज इक्वल्स टू है SQ के एंड फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट P प्लस Q टर्म्स। आपको फाइंड आउट करना है SP प्लस Q, या आपको क्या करना है फाइंड आउट करना है। नाउ SP इज इक्वल्स टू SQ दे रखा है, SP की वैल्यू क्या होती है P बाई 2 2A प्लस P माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, SQ की वैल्यू क्या हो जाएगी Q बाई 2 इंटू 2A प्लस Q माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, 2 से यहाँ पर 2 कैंसिल हो गया। अच्छा, SP प्लस Q मुझे फाइंड आउट करना है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा P प्लस Q बाई 2 2A प्लस P प्लस Q माइनस 1 इंटू डी। यही तो फॉर्मूला बनेगा इसका। इट में मुझे A की वैल्यू और D की वैल्यू चाहिए, तो देखो यहाँ से निकालते कोशिश करते हैं। देखो जी, करेंगे क्या, P की मल्टीप्लाई करते हैं अंदर 2AP प्लस यहाँ से बन गया आपका P स्क्वायर माइनस P इंटू डी इज इक्वल्स टू, यहाँ से हुआ 2AQ प्लस Q स्क्वायर माइनस Q इंटू डी। ठीक है, देखो 2AP को मैंने यहीं पे रखा, ये प्लस का 2AQ उधर आके हो गया माइनस का 2AQ प्लस D मैंने कॉमन लिया, यहाँ से हुआ P स्क्वायर माइनस P, और जब यहाँ वाली वैल्यू Q स्क्वायर माइनस Q वाली वैल्यू उधर आएगी तो कितना हो जाएगा माइनस Q स्क्वायर प्लस Q। D तो मैंने पहले से ही कॉमन ले रखा था इज इक्वल्स टू 0, 2A कॉमन तो P माइनस क्यू प्लस D। यहाँ से देखो P स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, P स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का फॉर्मूला खोल लोगे P माइनस क्यू इंटू P प्लस क्यू। एंड यहाँ से देखो जब इन दोनों में से माइनस P और प्लस क्यू, इन दोनों में से आप क्या करोगे माइनस कॉमन लोगे तो कितना बन जाएगा अंदर P माइनस क्यू इक्वल टू 0। ठीक है, P माइनस क्यू यहाँ से कॉमन एंड P माइनस क्यू इन दोनों में से भी कॉमन, तो यहाँ से आपका बचेगा 2A। देखो यहाँ से आपका बचा 2A प्लस, ठीक है, D P माइनस क्यू तो कॉमन हो गया तो P प्लस क्यू माइनस 1 इक्वल टू 0, बिकॉज P माइनस क्यू कॉमन उधर लेके 0 हो गया। देखो यहाँ से मेरी 2A इज इक्वल्स टू आ गया है, या आप यू कहो D, हाँ 2A इज इक्वल्स टू आ गया माइनस D P प्लस क्यू माइनस 1। ठीक है, आप क्या करो, या तो आप देखो आपके पास ये इंफॉर्मेशन आ गई है, एक्चुअली आपको देखो वैल्यू कितनी चाहिए ए की और डी की, दो वैल्यू चाहिए थी आपको, बट आपको इक्वेशन कितनी पता थी एक ही तो पता थी। आपको ये तो पता होगा अगर अननोन टर्म्स आपके पास 2 हैं फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, 2 अननोन टर्म्स हैं तो आपके पास इक्वेशन भी कितनी होनी चाहिए 2 ही होनी चाहिए उसको सॉल्व करने के लिए। बट मेरे पास अननोन वैल्यू तो 2 थी ए और डी, बट इक्वेशन कितनी है मेरे पास ओनली 1 है। ठीक है, तो इट मीन्स आपको दोनों की वैल्यू अलग अलग पता नहीं चल सकती यहाँ से, तो आप क्या करोगे किसी एक की वैल्यू दूसरे की टर्म्स में लेके आओगे। जैसे यहाँ पर हुआ है, मैंने क्या करा डायरेक्ट 2A की वैल्यू निकाल ली माइनस डी इंटू पी प्लस क्यू माइनस 1, या आप क्या करो D की वैल्यू भी निकाल सकते हो। ठीक है, D की वैल्यू भी आप क्या कर सकते हो यहाँ से 2A अपॉन माइनस 2A अपॉन पी प्लस क्यू माइनस 1 वो भी निकाल सकते हो, बट मैंने सिर्फ 2A निकाल देंगे कि मैं यहाँ पर डायरेक्ट 2A की वैल्यू पुट कर दूंगी। अब करते हैं इसे आगे सॉल्व। देखो अब मुझे फाइंड आउट क्या करना है, देखो जी फाइंड आउट करना है मुझे S P प्लस क्यू। फॉर्मूला क्या होगा P प्लस क्यू बाई 2 2A की जगह पर क्या आ गया मेरा माइनस D इंटू P प्लस क्यू माइनस 1। ठीक है, तो मैंने क्या फॉर्मूला P प्लस क्यू बाई 2 प्लस N, यानी कि P प्लस क्यू माइनस 1 N माइनस 1 इंटू D कितना है मेरे पास D तो आपके पास D है बिकॉज मैं एक की वैल्यू दूसरे की टर्म में रख रही हूँ, तो ये हो जाएगा आपके पास P प्लस क्यू बाई 2। नाउ अच्छा एक चीज देखो, ये तो पूरा कॉमन कैंसिल ही हो गया है।
ठीक है, माइनस डी पी प्लस क्यू माइनस वन एंड प्लस डी पी प्लस क्यू माइनस वन, तो ये तो पूरा कैंसिल होगा, कितना हो गया अंदर 0, तो कितना आ गया आंसर आपका 0। इट मीन्स पी प्लस क्यू टर्म्स का जो सम होगा वो कितना होगा 0 होगा। ठीक है, तो आज रखते हैं यहीं तक। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं आगे के क्वेश्चन।